आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा है ये तीसरी यूनिट का टॉपिक है, यानी 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी। 3rd यूनिट है, उसमें आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा होता क्या है? जैसे अपन बात करते हैं पादप जगत की, तो सबसे पहले शैवाल होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? जल में। शैवाल कौन कौन से हैं? कौन कौन से शैवाल को डिवाइड, यानी स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने कौन कौन से क्लासों में रखा गया शैवालों को, उसके आधार पर अपन 2nd यूनिट में उनके एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब 3rd यूनिट आती है, यानी आपके शैवाल खत्म हो गए, उसके बाद चलता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? ब्रायोफाइटा सबसे पहले इसकी जनरल बातें करेंगे। ब्रायोफाइटा होता क्या है? सबसे पहले ब्रायोफाइटा का शब्द, सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रायोफाइटा है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से, ब्रायो और सेकंड है फाइटा। ब्रायो का अर्थ क्या होता है? मोस, और फाइटा का अर्थ क्या होता है? पादप। यानी अपन कह सकते हैं शैवालों से थोड़े बड़े होते हैं ये पादप, लेकिन उसको किस में रखा गया है? ब्रायोस में, यानी मोस में, और दोनों शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ब्रायोफाइटा का। उसके बाद है, सबसे पहले ब्रायोफाइटा की खोज किसने की थी? और जबकि ब्रायोफाइटा का शब्द किसने दिया था? ब्रायोफाइटा का शब्द ब्रान ने दिया था। ब्रायोफाइटा का शब्द किसने दिया था? ब्रान ने दिया था। सिंपल है, इन्होंने ब्रायोफाइटा को डिवीजन में रखा। कौन से डिवीजन में रखा? थैलोफाइटा। और एंगलर ने भी ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा डिवीजन में रखा था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्रायोफाइटा 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रायोस प्लस फाइटा। ब्रायोस का अर्थ क्या होता है? मोस, या अपन इस कह सकते हैं झाड़ी जैसे, यानी अपन कह सकते हैं शैवालों से बड़े होते हैं। और वो प्लांटों को कैटेगरी को क्या कहते हैं? उस प्लांट की कैटेगरी को क्या कहते हैं? मोस। उसके दोनों शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ब्रायोफाइटा का। उसके बाद अपन बात करते हैं, ब्रान एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ब्रायोफाइटा की खोज की थी, और खोज करने के बाद ब्रायोफाइटा का शब्द दिया था। तो ब्रायोफाइटा का शब्द किसने दिया? ब्रान ने दिया। जबकि ब्रायोफाइटा को है कौन से डिवीजन में रखा जाए? तो सिंपर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा डिवीजन में रखा गया था। उसके बाद अपन बात करते हैं, ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम है उभयचर। ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम क्या है? उभयचर। उभयचर क्यों कहते हैं? जो ब्रायोफाइटा के प्लांट होते हैं वो जल में पाए जाते हैं, जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा को उभयचर भी कहा जाता है। स्थल एंड जल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा को उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ब्रायोफाइटा है उसके लक्षण क्या क्या हैं? ब्रायोफाइटा के लक्षण क्या क्या हैं? ब्रायोफाइटा पादपों का, जो ब्रायोफाइट के पादप हैं उनका जीवन चक्र क्या होता है? छोटा होता है। लक्षण है पहले, विशेषता क्या है ब्रायोफाइटा पादपों की? फर्स्ट विशेषता है, इनके पादप क्या होते हैं? अल्पजीवी होते हैं। अल्पजीवी क्या होते हैं कि इनका जो जीवन चक्र होता है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में जितने भी ब्रायोफाइटा आते हैं, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसिरोसिस, इनका जीवन चक्र क्या होता है? छोटा होता है। तो जितने भी ब्रायोफाइटा हैं उनका जीवन चक्र क्या होगा? छोटा होगा, उसको बोलते हैं अल्पजीवी। उसके बाद अपन बात करते हैं, ब्रायोफाइटा में 7 तंत्र एब्सेंट होता है।
यानी सेवन तंत्र एब्सेंट होता है। और सेवन तंत्र एब्सेंट होता है इसका मतलब उसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। सेवन तंत्र एब्सेंट क्यों होता है? सेवन तंत्र का काम क्या होता है? रीजन भी पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा में और शैवाल में सेवन तंत्र एब्सेंट होता है। और सेवन तंत्र मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? जाइलम और फ्लोएम। अपन कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर सेवन तंत्र का काम करते हैं। तो ब्रायोफाइटा और शैवाल में सेवन तंत्र एब्सेंट होता है। तो क्यों होता है, क्या रीजन है? तो इसका रीजन यह है, फोर्थ पॉइंट है कि ये जल में उपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? जल में उपस्थित होते हैं। जल में उपस्थित होते हैं इसलिए इनको वेसिकुलर बंडल सेवन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। सेवन तंत्र उपस्थित होने के कारण सेवन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। अब सेवन तंत्र में जाइलम जो फ्लोएम होता है उनका काम क्या होता है? जाइलम है जल को एब्जॉर्ब करके प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जाइलम का काम ये होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? प्लांट में जो फूड बना है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बना है वो प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम अलग अलग है और दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सेवन तंत्र का। ब्रायोफाइटा में सेवन तंत्र एब्सेंट है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जल में उपस्थित होते हैं और जो प्लांट जल में उपस्थित होते हैं उसमें वेसिकुलर बंडल यानी सेवन तंत्र एब्सेंट होता है, या होता है तो बहुत कम प्रेजेंट होता है सेवन तंत्र। लेकिन मोस्टली जो ब्रायोफाइटा होते हैं जो जल में होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली बताया है कि ये इनमें सेवन तंत्र एब्सेंट होता है, क्योंकि ये खुद ही जल में उपस्थित होते हैं तो जाइलम की तो आवश्यकता होती नहीं है और जो फूड बना है वो नॉर्मल तरीके से विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, क्योंकि प्लांट की हाइट होती है वो भी कम होती है। जैसे ही प्लांट की हाइट कम होती है तो उसमें वेसिकुलर बंडल भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसलिए उसमें क्या होती है? सेवन तंत्र की यानी सेवन तंत्र एब्सेंट होता है। तो इसका रीजन जल में उपस्थित होने के कारण सेवन तंत्र क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्योंकि इनका जीवन चक्र भी क्या होते हैं? अल्पजीवी होता है और पादप की साइज भी क्या होती है? छोटी होती है। साइज भी क्या होती है? छोटी होती है। अगला पॉइंट है ब्रायोफाइटा का। अगला पॉइंट क्या है कि इसमें जो जल में है यानी जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो जल में होती है। निषेचन की प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी ब्रायोफाइटा है, अगर ब्रायोफाइटा को जो जल मिलता है तभी उसमें निषेचन की प्रोसेस होती है। इसलिए ब्रायोफाइटा को निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद ब्रायोफाइटा है, अगला लक्षण है इसमें पीढ़ी एकांतरण पाई जाती है। पीढ़ी एकांतरण पाई जाती है। अब पीढ़ी एकांतरण में क्या होती है? दो अवस्था चलती है पीढ़ी एकांतरण में। एक तो चलती है 2n और एक चलती है n। n को तो बोलते हैं अपन गेमिटोफाइट, n को तो अपन बोलते हैं गेमिटोफाइट और 2n को बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट को हिंदी में कहते हैं युग्मोद्भिद और गेमिटोफाइट को कहते हैं, गेमिटोफाइट को हिंदी में कहते हैं युग्मोद्भिद और इसको कहते हैं स्पोरोफाइट को बीजाणुविद। तो जो पीढ़ी एकांतर होता है वो 2n और n अवस्था से चलता है। एक बात इसमें ये भी है, जो 2n है वो किसके ऊपर निर्भर रहती है? n के ऊपर। यानी जो 2n अवस्था है किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है? n के ऊपर। यानी कहने का मतलब जो बीजाणुविद पीढ़ी है, स्पोरोफाइट पीढ़ी है,
वो गेमिटोफाइट यानी युग्मोत्विद के ऊपर डिपेंड रहती है। यानी 2n है किसके ऊपर निर्भर रहती है, n के ऊपर निर्भर रहती है। उसके बाद अपन बात करते हैं जो 2n है इसका जीवन चक्र क्या होता है, अल्पजीवी होती है। ये इसका जीवन काल क्या होता है, अल्पजीवी होती है। यानी जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है। जबकि गेमिटोफाइट है इसका जीवन काल क्या होता है, बड़ा होता है। जीवन काल इसका क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं पीढ़ी एकांतन पाई जाती है और पीढ़ी एकांतन 2n और n, यानी पीढ़ी एकांतन जहाँ भी शब्द आता है तो वहाँ पर अपन को ध्यान रखना है गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट होती है वो अगुणित पीढ़ी कह सकते हैं उसको, जबकि जो बीजाणु स्पोरोफाइट होती है उसको 2n पीढ़ी भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें ब्रायोफाइटा में मोस्टली बात यह है कि जो 2n है स्पोरोफाइटिक पीढ़ी है वो किसके ऊपर निर्भर रहती है, गेमिटोफाइट पीढ़ी पर निर्भर रहती है। यानी 2n कह सकते हैं, 2n किसके ऊपर निर्भर रहती है, n के ऊपर। उसके बाद ये अपन इसका चित्र बनाएंगे पीढ़ी एकांतर कैसे चलती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं पीढ़ी एकांतर होती है 2n और n। 2n किसके ऊपर निर्भर होती है, n के ऊपर निर्भर होती है। अब इसके बाद अपन अगला पॉइंट है, इसका अगला पॉइंट क्या है कि इसमें जो जनन होता है वो कायिक होता है और लैंगिक होता है। कौन सा जनन होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। इसके बाद ब्रायोफाइटा का मोस्ट लक्षण है जो भ्रूण होता है, भ्रूण से किसका निर्माण होता है, गेमिटोफाइट का। किसका निर्माण होता है, गेमिटोफाइट का। और गेमिटोफाइट का निर्माण होता है तो गेमिटोफाइट अगुणित होते हैं तो वो क्या बनाता है, फूट बनाता है, सीटा और कैप्सूल। यानी अपन कह सकते हैं भ्रूण बनता है वो किस में चेंज हो जाता है, गेमिटोफाइट में। गेमिटोफाइट यानी बीजाणु है। बीजाणु पीढ़ी में जैसे ही मियोसिस डिवीजन होगा तो बीजाणु से जो बीजाणु है वो 3 भागों में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट फूट में, सेकंड है सीटा और थर्ड है कैप्सूल। कहने का मतलब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो एम्ब्रियो धीरे धीरे कौन से पादप का निर्माण करता है, अगुणित, यानी कह सकते हैं अपन गेमिटोफाइट पीढ़ी का निर्माण करता है। जैसे ही गेमिटोफाइट पीढ़ी का निर्माण होता है तो गेमिटोफाइट पीढ़ी में मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होगा तो वहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अब स्पोर है वो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड रहता है। इसमें जो ब्रायोफाइटा में जो स्पोर बनते हैं वो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड रहता है। उसके बाद भ्रूण है ब्रायोफाइटा में ये विश्राम अवस्था में नहीं जाता है, यानी विश्राम अवस्था एब्सेंट होती है। भ्रूण में विश्राम अवस्था क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है जो इसका थैलस होता है वो क्या होता है, ऊर्ध्व होता है या श्यान होता है। थैलस कैसे होता है, ऊर्ध्व होता है या श्यान होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं पीढ़ी एकांतन की। अब पीढ़ी एकांतन क्या होती है, कैसे बनती है, कैसा इसका चक्कर चलता है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो 2n है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, n के ऊपर। यानी स्पोरोफाइट पीढ़ी है गेमिटोफाइट पीढ़ी पर डिपेंडेंट रहती है। सबसे पहले गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट क्या होते हैं, n। अब यहाँ से गेमिटोफाइट में बनेंगे 2n, 2n 2 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
पूदानी, स्त्रीधानी। पूदानी से बनेंगे स्पर्म और इससे स्त्रीधानी से बनेगा एग। दोनों में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी अवस्था बनेगी? 2n। और फिर 2n यानी युग्मनज है किस में चला जाएगा? स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट जैसे ही पीढ़ी स्टार्ट होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 2n। अपन कह सकते हैं स्पोरोफाइटिक, अभी यहाँ पे 2n हो गई, अब यहाँ पे इसमें डिवीजन होगा तो फिर दोबारा से किसका निर्माण होगा? प्लांट का। यानी दोबारा से किसका निर्माण होगा? अगुणित। और अगुणित से दोबारा से किसका निर्माण हो जाएगा? गेमिटोफाइट का। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे गेमिटोफाइट कोई सा भी प्लांट हो सकता है और उसमें जो सबसे पहले पीढ़ी चलती है वो चलती है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट से इसी प्रकार गेमिटोफाइट से पूदानी बनेगी और स्त्रीदानी, फिर दोनों के बीच में संलयन होगा। फिर जैसे 2n अवस्था होगी, अब यहाँ पे 2n है, डिवीजन होगा और डिवीजन जैसे 2n में होगा तो ये क्या बना लेगी? nn। यानी दोबारा से कौन सी पीढ़ी बन जाएगी? गेमिटोफाइट। अगर n हो गया तो n अकेला किस में आता है? गेमिटोफाइट में। इस प्रकार ब्रायोफाइटा में है पीढ़ी एकांतरण चक्र पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्पोरोफाइट में जो बीजाणु बनते हैं, अगर उस बीजाणु को अपन देखते हैं तो उसमें 3 भाग दिखाई देते हैं, फूट, सीटा, थर्ड है कैप्सूल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पीढ़ी क्या हो गई? 2n और ऊपर वाली कौन सी हो गई? n। अपन कह सकते हैं जहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ है, युग्मनज बना है, स्पोरोफाइटिक है, इसमें डिवीजन हुआ है, उससे जो नीचे की स्टेज है वो तो किस में आ जाती है? बीजाणुवित पीढ़ी में, यानी स्पोरोफाइटिक पीढ़ी होती है। गेमिटोफाइट में क्या होते हैं? पूदानी और स्त्रीधानी, वो क्या आते हैं? पहले अगुणित होते हैं, उसको रखा जाता है गेमिटोफाइट पीढ़ी में जो अगुणित होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्रायोफाइटा है, उसको जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं जो इसका युग्मनज होता है, एम्ब्रियो है, वो विश्राम अवस्था में नहीं जाता है। अब से लास्ट कैरेक्टर है ब्रायोफाइटा का, जो पूदानी और स्त्रीधानी बनती हैं, ये किसमें पैकेट रहती हैं? जैकेट के अंदर बंद रहती हैं। किसमें रहती हैं? जैकेट के अंदर बंदे रहती हैं। यानी पूदानी और स्त्रीधानी एक जैकेट यानी एक आवरण होता है, उस आवरण का नाम है बंदे आवरण। अपन बंदे आवरण कह सकते हैं या जैकेट कह सकते हैं। उसके अंदर स्त्रीधानी और पूदानी यानी स्त्री जन्नांग और मादा जन्नांग बंद रहते हैं, उसको बोलते हैं। अपन कह सकते हैं पूदानी जैकेट रहित होती है, स्त्रीधानी भी जैकेट रहित होती है। तो ये कैरेक्टर हैं ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर। ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर हैं, उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं और उन लक्षणों के आधार पर अगर ये लक्षण किसी भी शैवाल या ब्रायोफाइटा यानी किसी भी प्लांट में ये पाए जाते हैं तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं ये ब्रायोफाइटा का सदस्य है। यानी उन लक्षणों के आधार पर उन प्लांटों को ब्रायोफाइटा में रखा गया है, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसिरोसिस। तो ये क्या है? लक्षणों के आधार पर उनको ब्रायोफाइटा में रखा गया है। सबसे पहले आपको साइंटिस्ट का नाम क्या है? इसमें ब्रायोफाइटा के साइंटिस्ट का नाम क्या है? आपको ध्यान में रखना है कि शब्द किसने दिया था? ब्रान ने दिया था। और डिवीजन यानी सिम्पर ने इसको डिवीजन में रखा गया। सिम्पर ने कौन से डिवीजन में रखा गया? थैलोफाइटा में रखा गया। उसके बाद अपन साइंटिस्ट की बात करते हैं एंगलर, उन्होंने भी ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा डिवीजन में रखा गया। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्रायोफाइटा है, उसका दूसरा नाम क्या है? उभयचर। यानी उभयचर
क्यों रखा गया है? क्योंकि ब्रायोफाइटा के जितने भी सदस्य हैं वो जल और स्थल दोनों पर मिलते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम क्या है? उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्रायोफाइटा का जो जीवन चक्र होता है, ये उसमें जितने भी पादप आते हैं उनका क्या होता है? जीवन चक्र छोटा होता है। अगला पॉइंट है ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है ब्रायोफाइटा है उसमें पीढ़ी एकांतर पाई जाती है। जो 2n अवस्था होती है, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी होती है, वो छोटी होती है और किसके ऊपर निर्भर रहती है? n के ऊपर, यानी इस गेमिटोफाइट के ऊपर निर्भर रहती है। इसका मतलब गेमिटोफाइट पीढ़ी होती है वो, यानी उनका जीवन काल होता है बड़ा होता है, जबकि स्पोरोफाइटिक पीढ़ी है उसका जीवन काल क्या होता है? छोटा होता है। इस प्रकार अगला पॉइंट था इसमें मोस्ट, जो स्पोर बनते हैं ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट पीढ़ी से जैसे ही n स्पोर बनते हैं वो स्पोर 3 भागों में डिवाइड रहता है। कितने भागों में डिवाइड रहता है? 3 भागों में डिवाइड रहता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। ये ब्रायोफाइटा का मोस्ट लक्षण है। ब्रायोफाइटा का मोस्ट लक्षण क्या है? जो स्पोर बनते हैं वो 3 भागों में डिवाइड होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं जो ब्रायोफाइटा में जो एम्ब्रियो बनता है वो विश्राम अवस्था में नहीं जाता है, यानी रेस्टिंग पीरियड में भ्रूण जाता ही नहीं है, चाहे उसके पास भ्रूण के पास कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन वो विश्राम अवस्था में जाता ही नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे मोस्ट करेक्टर है ये भी है कि ब्रायोफाइटा में 7 तंत्र एब्सेंट होता है। देखो 3-4 चीज़ हैं वो सिर्फ ब्रायोफाइटा में लागू होती हैं। 7 तंत्र, स्पोर कितने भागों में डिवाइड रहता है, उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, और इसका जो पीढ़ी एकांतर है कौन सी पीढ़ी किसके ऊपर निर्भर रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2n है, n के ऊपर निर्भर रहती है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं 7 तंत्र की, तो ब्रायोफाइटा में 7 तंत्र एब्सेंट होता है और 7 तंत्र जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना है। और जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? जाइलम है खनिज लवणों को एब्जॉर्ब करके प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? फूड से, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जैसे ही फूड बनता है वो विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ब्रायोफाइटा में ये दोनों ही चीज़ क्या होती है? एब्सेंट होती हैं, यानी 7 तंत्र एब्सेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये खुद ब्रायोफाइटा हैं जल में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको 7 तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा करेक्टर है क्योंकि ये इनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है? छोटी होती है, तो वैसे नॉर्मल से ट्रांसफ़र हो जाता है जल के द्वारा। तो इस प्रकार ये ब्रायोफाइटा के लक्षण कंप्लीट हो गए। कल अपन पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में जनन, यानी जो ब्रायोफाइटा में अपन नॉर्मल लेके चल रहे हैं, अगर ब्रायोफाइटा का प्लांट होता है तो उसमें जनन किन किन विधियों से हो सकता है। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के कौन कौन से सदस्य हैं, यानी ब्रायोफाइटा में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।